हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम एनटीपीसी का नया टारगेट लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक टारगेट लेके आए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उसका पूरा शेड्यूल हम नहीं बनाए थे, इसलिए वो छूट गया है। तो इसलिए हम नया टारगेट लेके आ गए हैं। लेकिन इसका मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 30 दिन का मैंने टारगेट पूरा इसको कंप्लीट बना लिया है। तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा छूटेगा नहीं। इसको हम पूरा करेंगे। और इसमें हम बता देते हैं कि इसमें सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा 30 दिन में। और इसमें मॉक टेस्ट भी हम करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, स्ट्रेटजी के करेंगे, लूसेंट करेंगे। लूसेंट से सारे सब्जेक्ट को हम कर लेंगे। ये 30 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टारगेट हमारा लंबा रहेगा, लगभग में 8 से 10 घंटे का टारगेट रहेगा। लेकिन इसको आप अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें कुछ हम चैप्टर जो रहेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, उसका हम वीडियो लेक्चर भी करेंगे। तो चलिए इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उसका अभी कोई डेट आया नहीं है। अभी लगता है थोड़ा डिले होगा। वही टेंटेटिव डेट जैसे 2 जून को पहले दिखा रहा था, 2 जून से 20 जून के अंदर एग्ज़ाम होने का, तो वही दिखा रहा है अभी। मान लीजिए कि अगर अपने टाइम जो वो दिखा रहे हैं 2 से 20 जून के अंदर एग्ज़ाम कराएंगे, अगर उस पर भी वो लोग एग्ज़ाम कराते हैं तब भी उससे पहले हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये टारगेट हम 5 मई से स्टार्ट करने वाले हैं और लगभग में हमारा वहीं 30 दिन 5 जून को ख़त्म हो जाएगा टारगेट। और अगर टाइम रहेगा तो हम ऐसे ही अपना थोड़ा सा अपना बढ़ाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। बाकी तो पहले हम अपना 30 दिन का टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं कि कैसे कैसे कौन सी बुक से हमें करना है। तो इसमें देखिए, पहले कि हमें मॉक टेस्ट तो अपना डेली करते रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने हिसाब से सेक्शनल मॉक लगाते रहे। वीक में हमारा 5 दिन का टारगेट रहेगा और 6-7 सैटरडे और संडे को हमारा रिवीजन टारगेट रहेगा। उसमें जो भी छूटा वगैरह रहेगा उसको सब कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले रखें डेली का सेक्शनल मॉक लगाना है, जैसे कि 5 दिन तक मंडे टू फ्राइडे हम सेक्शनल मॉक लगाएंगे और सैटरडे संडे को फुल मॉक लगाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ्स रीजनिंग में। अगर आप लोग मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा है। मैथ्स रीजनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ्स रीजनिंग को आपको सबसे अच्छा करना है। इसके लिए सेक्शन मॉक लगाते रहिए। सेक्शन मॉक मॉक लगाते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी और आप लोगों को डेली का डेली क्वेश्चन को एनालिसिस करने में आसानी होती रहेगी। फुल मॉक रहता है तो थोड़ा एनालिसिस करने में दिक्कत होता है। काफ़ी लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो इसीलिए हमने रखा है सेक्शनल मॉक भी करते रहेंगे और थोड़ा सा हमारा टाइम भी सेक्शनल मॉक में कम लगेगा, तो उस टाइम को हम और सब्जेक्ट में दे देंगे। इसलिए हमने सेक्शनल मॉक को लगा है। सैटरडे संडे को फुल मॉक लगाते रहेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का बता दिया, आपको ऐसे ही करना है। और डेली का मॉक टेस्ट के लिए 3 घंटे देना है। मान लीजिए अगर सेक्शनल मॉक आप लगा रहे हैं तो 1 घंटे रीजनिंग का, 1 घंटे मैथ्स का, इतने में तो खत्म हो जाएगा। 1 घंटे फिर अदर सब्जेक्ट को दे दीजिएगा। लेकिन फुल मॉक देंगे तो आपका 1.5 घंटे में एक मॉक टेस्ट खत्म होगा एनटीपीसी का और 1.5 घंटे एनालिसिस करने में। तो यहाँ पे तो आपका 3-3 घंटे लग ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक तरह आइडिया मान लिया कि 3 घंटे हमें सेक्शनल मॉक को डेली देना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स का बारे में। तो मैथ्स में आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेक्चर वगैरह जो भी है वो कर लिए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप अपना अलग से टाइम उसको मैनेज करिएगा। 1-2 घंटे का जो लेक्चर रहता है उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन इसको करने के बाद तो हमें डेली का टारगेट क्या करना है, हम मंडे से फ्राइडे का हमारा टारगेट रहेगा डेली का हमें 60 क्वेश्चन करना रहेगा। आप जो भी बुक रखें उससे कर सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम पे ऋषिकेश बॉय टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जिसमें कि आपका एनटीपीसी रेलवे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें आपका मैथ्स भी मिल जाएगा, जीके जीएस में मिल जाएगा, रीजनिंग में मिल जाएगा और साइंस में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे पिन मैसेज देखेंगे तो आपको एनटीपीसी पीवाईक्यू मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स में डेली का 3 चैप्टर करना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मंडे है तो मंडे को नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन करेंगे और एलसीएम एचसीएम के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको 2 से ढाई घंटे मैथ्स का हमने टाइम रखा हुआ है। आप इसमें कम में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 2 से ढाई घंटे लगाया। ढाई घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने रहेंगे और डेली का 3 चैप्टर रहेगा। हम टारगेट आप लोगों को डेली का टारगेट एक दिन पहले रात को 10 बजे तक अपना टारगेट अपलोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से देख के अपना टारगेट नोट्स कर लीजिएगा रात को और मॉर्निंग में अपना टारगेट कंप्लीट करिएगा। तो डेली का डेली हमें 60 क्वेश्चन करना रहेगा और ये हमारा मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे संडे में हम करेंगे कि जो भी हमारे 5 दिन में किए रहेंगे जो भी चैप्टर, उनके जिससे हमारे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे या फिर जो समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका हम सैटरडे संडे में एक लेक्चर देखेंगे।
एक एक लेक्चर का मतलब है कि कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सारे टीचर एक एक मैराथन ज़रूर कराए हैं। 2 से 3 घंटे का 4 घंटे का मैराथन कराए हैं। उसमें लगभग 50 से 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे एक चैप्टर का, तो उतना आप कर लेंगे तो आपको फिर चैप्टर करने में आसानी रहेगी। और डेली का डेली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वैसे भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो ऐसे ही हम एक एक टारगेट रखेंगे। तो हमने पहले ही टारगेट बना दिया है कि फर्स्ट जब हम टारगेट स्टार्ट करेंगे उस सैटरडे को हम सिंपल इंटरेस्ट का एक मैराथन करेंगे जो 3 से 4 घंटे के आसपास का रहेगा। और हमारा दूसरा संडे को रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मैराथन। ऐसे ही आप लोग अपना कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, कोई भी मैराथन 3-4 घंटे का आएगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हम करने वाले हैं स्पीडी से। तो स्पीडी को जैसे कि उसमें लगभग में आपको दिखा देते हैं कि उसमें कितना पेज है स्पीडी का पहले। तो ये हमने स्पीडी का बुक लिया है जो कि 2025 का वार्षिकांक है। ये मई से अप्रैल तक है। तो इसमें आपको हम पेज दिखाते हैं पहले। इसमें देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 124 पेज दिया गया है। तो अगर हम डेली का अगर 5 पेज पढ़ेंगे तो हमारा 28 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसके हिसाब से अपना डिवाइड कर लिया है कि हमें 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो हमें डेली का 5 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो 5 पेज कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप देख सकते हैं इतना ही है। 5 पेज अगर आप पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे तो आप 1 घंटे के अंदर ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें इसका डेली का हमें करंट अफेयर स्पीडी से हमें डेली का 5 पेज पढ़ना है। 5 पेज पर डे पढ़ना है, एक वीक में 5 दिन। और इसमें अगर आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक बस खोजें तो हमने टॉपिक भी लिख दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट डे हमारा रहेगा कौन क्या कहाँ टॉपिक है, अध्यक्ष रहेगा, बैंक रहेगा, राजधानी, चर्चित महिलाएं रहेंगी। तो ये हमारा 1 से 5 पेज के अंदर का जो टॉपिक है उसको मैंने लिख दिया है। ऐसे ही ये 5 का, ये 10 का, ये 15 का, ऐसे ही टॉपिक को मैंने लिख दिया है। और ये हमें 5 दिन तक करना है। 5 दिन के बाद करने के बाद इसमें आप लोगों को थोड़े इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि कि आप सैटरडे और संडे में उसका आप लोग रिवीजन कर सकें। जो भी हाईलाइट किए रहेंगे उसका ही रिवीजन सैटरडे संडे में आप लोगों को करना है। तो डेली का करंट अफेयर के लिए हमें 1 घंटा देना रहेगा। और इसमें हम सैटरडे को अपना रिवीजन करेंगे और संडे को हम गौरव सर का एक लेक्चर करेंगे, जिसमें कि लगभग में सर 40 से 45 मिनट का एक संडे को लेक्चर आते हैं। जो एक वीक का जो भी आपका करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करवा देते हैं। तो डेली का गौरव सर का संडे को हम लेक्चर करेंगे, जिससे कि हमारा जो करंट में जो अपडेट होता रहेगा उसको भी हमारा कंप्लीट होता रहेगा। तो अगर हो सके तो आप लोग उसका नोट्स भी करते रहिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो लेक्चर कर लेते रहिएगा, उतना काफ़ी रहेगा ताकि हम अपडेट होते रहें। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमें डेली का यहाँ पे 5 पेज करना है डेली का। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के, नवीन सर की बुक से करने वाले हैं। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें लगभग में थोड़े ज़्यादा पेजेज हैं, तो इसको हमें 10 पेज पर डे का करना है। 10 पेज का पर डे का करेंगे तो आप लोगों का 1 महीने के अंदर आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मतलब पेजेज ज़्यादा दिए हैं, उसमें पढ़ेंगे तो आप बहुत छोटा छोटा रहेगा, उसमें फिगर वगैरह दे दिए हैं, इसलिए काफ़ी पेजेज को कवर कर लिया है। तो इसलिए हमें इसे 10 पेज पर डे का देना है। तो हमने टॉपिक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया है। यहाँ पे जैसे पहले हम करेंगे भारतीय लोकनृत्य, कलाकार, शास्त्रीय नृत्य, वादक और उत्सव करेंगे। ऐसे करके हमें 5 दिन तक करना है। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सैटरडे संडे में हमें रिवीजन करना है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और लूसेंट में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिए गए हैं पेजेस, तो इससे हमें 8 पेज पर डे करना है, ठीक है। और इसमें विविध वगैरह को हम छोड़ दे रहे हैं, हम सिर्फ सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और पॉलिटी को भी हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। पॉलिटी को हम स्ट्रेटजी में यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर पॉलिटी करना चाहते हैं तो पॉलिटी में देखिए बस 2-3 चीज़ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें में आ जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, तो वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा स्ट्रेटजी में कवर हो जाएगा। इसमें नवीन सर की बुक में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिए हैं तो वहाँ से कवर हो जाएगा। और पॉलिटी में भाग है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भाग, और यहाँ पे स्रोत, विदेशी से जौन स्रोत लिया गया है जो भी, वो अनुसूचियाँ, यही सब इम्पॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो राष्ट्रपति से पूछे जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री से, या फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे तो हम 2-3 टॉपिक बता देंगे बाद में, लेकिन इसमें अभी हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि लूसेंट का थोड़ा काफ़ी पेज है, तो उसमें 1 महीने में कवर करने में थोड़ा कम हो रहा है। बाकी हम आप लोगों को बता देंगे।
तो लूसेंट में भी हम लोग ऐसे ही टॉपिक लगते हैं जिसमें प्राचीन भारत, जैन बौद्ध धर्म और सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध का एक दिन में करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना होगा, लगभग में 1.5 घंटे के आसपास में इसको करना होगा। तो ऐसे ही हमारा डेली का टॉपिक रहेगा। और हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस का मैंने अलग से बना दिया है। तो ये हमारा साइंस रहा। तो साइंस में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमारा फिजिक्स को हम लगभग में 1 हफ्ते में फिजिक्स ख़त्म कर लेंगे और 1 हफ्ते में केमिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे और 2 हफ्ते के आसपास में हमारा बायो चलेगा। तो इसमें भी हमारा डे 1 का टॉपिक रहा मात्रा, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, दाब और ध्वनि तरंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, 1 घंटे का लगभग में इसे भी आप लोगों को डेली का करना होगा। और वैसे ही सेम करना होगा, हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे और सैटरडे संडे का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे वो हम रिवीजन करेंगे। वो मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा कि कौन कौन सा रिवीजन करना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी हमारा लगभग में यही 25 को ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2-4 दिन जो रहेंगे उसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो ये सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये हमारा टारगेट 5 तारीख से स्टार्ट होगा। मैं शाम को 4 बजे 4 तारीख को 10 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड करूँगा डे 1 का टारगेट का। डेली का मैं उससे पर डे का टारगेट मैं उससे पहले रात को अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और सारी बुक्स यहाँ पे PDF सारी बुक्स की PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, जिसके द्वारा वहाँ पे है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, द ऋषि ऑफिशियल, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। और बाकी तो सब कुछ मैंने समझा दिया है। और ये टारगेट मैं खुद भी करूँगा। और साथ में SSC का भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उसको भी कंटिन्यू करना है। बाकी तो ये हमारा चलता रहेगा और आप लोग टारगेट को कंटिन्यू करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।